ट्रेडर्स, आज हम जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं और देखने वाले कि इतना बड़ा ब्रेकआउट जो है आने के बाद अब ये कहां तक जा सकता है या क्या रिटेस्ट कर सकता है। क्या इस रैली में जो है हम पार्टिसिपेट हो सकते हैं अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, या ये रैली हमसे छूट जाएगी। सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जिन्होंने जो है नीचे ले रखा है उन्हें अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ देखने वाले एफआईडीआई की एक्टिविटी, निफ्टी का किस तरीके से प्रदर्शन रह सकता है कल के दिन, और ब्रेंट क्रूड ऑयल वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं आज के दिन। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। देखिए कितना जो है दोस्तों, कितने कम सब्सक्राइबर है इस चैनल पे, आप देख पा रहे हैं। और इसकी वजह जो है लगभग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ही हैं, क्योंकि आप लोग जो है चैनल को अच्छा लगने के बाद, पसंद आने के बाद बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। अगर आप शेयर करो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आपके दोस्त को भी पसंद आएगी और वो भी चैनल के सब्सक्राइबर बनेंगे। और यहाँ पे इतनी मेहनत होती है, इतने सारे अच्छे कंटेंट्स डाले जाते हैं, आप जाके देखिए, पूरे चैनल को खंगालिए कि आपको हर तरह की नॉलेज यहाँ पे मिलती है कैश और इक्विटी मार्केट को लेकर। तो अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप 3 से 10 दोस्तों तक इसको शेयर करिए और फटाफट सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारी मदद करिए, ताकि चैनल भी ग्रो हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इस तरीके के काम आपके लिए करता रहूं, इस तरीके कंटेंट लेकर आता रहूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एफआईडीआई ने किस तरीके की एक्टिविटी की। आज तो दोस्तों कमाल ही कर डाला इन्होंने। आज सबसे बड़ी बाइंग हुई है, पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्तों से जो बाइंग चालू है, 2298 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। डीआई एज यूजुअल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जब प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो ये बाय कर रहे थे, अब ये बाय कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, बस ये है कि ये प्रॉफिट कम बुक कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में एफ आईज ने जो है 921 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है 1122 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और स्टॉक्स के अंदर जो है स्पेशली जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे के 983 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है पूरा के पूरा, अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो। अब चलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल देखिए दोस्तों, वापस कल के दिन जो एक बेरिश टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे एक डोजी बना के फिर अगेन बुलिश टेरिटरी में आ रहा है। तो अब ये बहुत आसानी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एरिया टूटता है, ये एरिया तो बहुत आसानी के साथ जो है 104 105 का लेवल ये टच करता हुआ नजर आएगा। और अगर ये ऊपर आता है तो इक्विटी मार्केट के लिए आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं फटाफट देख लेते हैं हम लोग जो है आईजीएल का जो है फंडामेंटल्स। तो आईजीएल के फंडामेंटल्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने लाना चाहूंगा जो शायद आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ब्रेकआउट तो हुआ डेफिनेटली, ठीक है। 28,567 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 408 है, 408 के आसपास क्लोजिंग उसने दिया है। 604 का हाई बनाया था, जो कि अगर हम देखें 50 वीक जो है हाई के आसपास अगर देखें तो यहाँ से अभी भी अच्छा खासा 200 के आसपास के डिस्काउंट में मिल रहा है, लगभग 33% 35% के डिस्काउंट में अभी भी अवेलेबल है। 52 वीक लो 321 के आसपास से 0.88% का डिविडेंड देती है कंपनी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको दिखाना था, 21.8 का 10 ईयर का एवरेज पी है और अभी ये 16.8 के आसपास ये अवेलेबल मिल रहा है। तो अभी भी हम जो है 5% से 6% के आसपास लोवेस्ट पी पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आरओसी बढ़िया है 27.8%, आरओई 21.6%, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, जीरो के आसपास है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी मेंटेन करती है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पीई का। पी अभी भी जो है अंडर वैल्यू है, अच्छे पी पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पीएस में आप देखिए तो पी देखिए, अडानी टोटल गैस का 732 इंसेन पी चल रहा है दोस्तों। गेल 4.28, पेट्रोल एलएनजी 9.28। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल जो है 14.6269% के आसपास, 14.69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पी इंद्रप्रस्थ 16.75 के आसपास। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो दोस्तों बैलेंस शीट में जब हम जाते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है क्लियर कट, कि यहाँ पे रिजर्व इन्होंने धीरे धीरे अपने रिजर्व को 7,446 करोड़ के आसपास लेकर आया। आप देख पा रहे हैं रिजर्व किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा है। और डेप्थ जो है इन्होंने 113 से लेके 108 कर दिया है, तो ये भी अच्छी चीज है। तो पॉजिटिव संकेत काफी है, यहाँ पर काफी चीजें पॉजिटिव लग रही है। कंपनी कहां तक जाती है अभी हम चलते हैं चार्ट पर, सारी चीजों को आपको बताते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज यूजुअल, जैसा मैंने हमेशा बताया, 45% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और डीआई एफ आई की
6.34% और डीआईएस की 60.79%, गवर्नमेंट 5% होल्डिंग रखती है और पब्लिक 12.87% के आसपास होती है। फटाफट चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं जिसका आपको इंतजार है, उसके बाद चलेंगे निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 20 मूविंग एवरेज ब्लू लाइन, 50 मूविंग एवरेज ब्लू लाइन है और 200 मूविंग एवरेज ये ब्लैक कलर की लाइन है, डेली मूविंग एवरेज। अब एक चीज मैं आपको यहाँ सिखाता चलूं, यूजुअली मैं अपने कोचिंग क्लासेस के अंदर ही सिखाता हूं, बट आपको यहाँ सिखाता हूँ। अच्छा, कोचिंग क्लासेस से दोस्तों एक चीज याद आ गई, मैं आपको बता दूं फिर मैं भूल जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, 15 अगस्त के हिसाब से इंडिपेंडेंस के लिए मैंने एक ओपन कोड क्रिएट किया, 70% ऑफ है एमएसएम बुलेटिन के अंदर। अगर आप एमएसएम बुलेटिन का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीने का, 2000 रुपीज जो इसके चार्जेस है, जो भी मैं बाय या सेल करता हूं मैं यहाँ पे वीडियो की शक्ल में आपके लिए डाल देता हूं, तो उससे आपकी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों हो सकती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन 600 रुपीज में मिलेगा, बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत तेजी से फिलअप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जो है तुरंत आप इनरोल कर लीजिए, 600 रुपीज में 3 मंथ्स आप मेरे साथ रहेंगे, जैसा भी मैं बाय या सेल करता हूं वो चीज आप देख सकेंगे। और आप जो है उसके बाद कैसा है कंटिन्यू करना नहीं करना वो आपके अपने उस पर निर्भर करता है दोस्तों। बट 2000 की चीज आपको मैं 70% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, 200 रुपीज पर मंथ आपका कॉस्टिंग रहेगा। तो देरी किस बात की, जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें तो एटलीस्ट इस चीज को लेना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये 15 अगस्त जो है लास्ट डेट है, उसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो फटाफट इनरोल कर लीजिए। चलिए फटाफट चार्ट पर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं सिखाना चाह रहा था आपको, 200 मूविंग एवरेज और मैं ले लेता हूं 50 मूविंग एवरेज। जब भी कोई प्राइस, एक चीज सीखते हुए चले दोस्तों, ये भी जरूरी है, जब भी कोई प्राइस इसके बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो है मीडियम टर्म, पूरा वर्ड सुनिए, मीडियम टर्म बुलिश हो चुका है। इसका ये मतलब है कि ये मीडियम टर्म बुलिश हो चुका है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये 50 और 200 मूविंग एवरेज के बीचों बीच चल रहा है इस वक्त। तो ये मीडियम टर्म बुलिश है इस वक्त, ठीक है। मीडियम टर्म का मतलब होता है कि 3 मंथ to 6 मंथ या एक साल भी पकड़ लीजिए, 3 to 6 मंथ या एक साल भी अगर हम लेते हैं तो कोई गलत बात ना होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं और मूविंग एवरेज को मैं हटा देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग इसने दिया है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ तो हम लोग सारी चीजों को देख सकेंगे। बहुत डिटेल एनालिसिस करने का प्लान है, मूड बड़ा बढ़िया है, सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें सिखाता चलो, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम तेजी को देखें, तेजी को देखें अगर हम, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे तेजी को देखें तो क्लियर कट हमें समझ में आएगा कि जब कोरोना काल के अंदर यहाँ पे ये इतना नीचे आया था, उस वक्त प्राइस जो है कंटिन्यू जो है बियरिश संकेत दे रहा था। आप देख पा रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिन्होंने इस पर नजर नहीं रखा होगा तो वहां पे ये ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गई, मैं मानता हूँ आपके दुख के साथ जो है मैं भी शामिल हूँ, ठीक। और मेरी जो बाइंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बाइंग कब किया और कितने प्राइस पे किया हुआ है। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया, आरएसआई ओवर सोल्ड हुआ, 18 तक गया और फाइनली कई हफ्तों तक इस प्राइस ने जो है, इस प्राइस ने यहां पर अपने मूवमेंट को दिखाया। कहां पर, इस जगह को देखिए। तो अगर हम देखें तो 320 से लेके और 400 के आसपास का जो एरिया है, मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेट करिए। वजह क्या थी, सिंपल सी वजह थी कि यहाँ पे एक बार इस एरिया के अंदर ये प्राइस एक बार ऑलरेडी घूम चुका था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इस एरिया से देखिए कोरोना कार्यकाल में यहाँ पे भी सपोर्ट मिला था और फाइनली इस जगह पे सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं 400 से लेके 320 के बीच का एरिया जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता था हमारे लिए, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं, तो इसने इस बॉक्स को इस बार ब्रेक कर दिया है। अब इसको हम हटा देते हैं। यहां से देखते हैं कि अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें बॉडी टू बॉडी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ही ब्रिज कर दिया था। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ही ब्रिज कर दिया था और साथ ही साथ आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस भी दिखने लगे थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ही किसी ना किसी ने पोजीशन बनाई होगी, शायद मैंने भी बनाई हो, है कि नहीं। अभी आपको मैं थंबनेल दूंगा कि मैंने पोजीशन बनाई कि नहीं बनाई। तो यहाँ पे हमें संकेत मिल गए थे कि भाई बेरिज बुलिश डाइवर्जन हो रहा है, वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए और एक कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन काफी लंबा हो चुका है
28/2 यानी फरवरी 2022 से कंटिन्यूअस जो है अभी तक 6-7 महीना कंसोलिडेशन चला है। ये ब्रेक हो सकता है, अब ये हो गया है। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट क्या है? तो अगला टारगेट क्लियर कट है दोस्तों। यहां से अगर हम देखें, अगर इस गिरावट से अगर हम निकालें, यहां से पूरा करेक्शन अगर निकाल लें, तो हमारे टारगेट से बड़े ऊपर के लेवल के आने वाले हैं। फिलहाल हम इसको निकाल के देखते हैं। देखिए ये मैंने निकाला, तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 520 के आसपास का। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में 520 का टारगेट क्या आज आ जाएगा? नहीं, थोड़ा वक्त तो लगेगा। हो सकता है 6 महीना, साल में, साल भर भी लग जाए, हो सकता है 3 महीने में कवर हो जाए। बट ये टारगेट क्लियर कट यहाँ पे दिख रहे कि यहाँ का जो है ये टारगेट निकल कर आता है 520 का। तो यहां से, अब यहां से 110 120 रुपए के आसपास की जर्नी इसको तय करना है। लगभग लगभग आप समझ लीजिए ना कि 25% की जर्नी यहां से बनती है इसकी। ठीक है, हम देख ही लेते हैं, अंदाजा क्यों लगाएंगे, सारे टेक्निकल्स हमारे पास है। यहां से अगर हम देखें तो एग्जैक्ट 27% के आसपास की जर्नी बनती है। तब ये 20% अगर हमको चाहिए मिसाल के तौर पे, तो हमें यहाँ पे कम से कम एक तायुन करना पड़ेगा आपको कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक कोशिश करते हैं, अगर वॉल्यूम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है यहाँ पे, भीषण वॉल्यूम है। अगर हम कोशिश करें कि भाई हम स्विंग लो जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो 340 का स्टॉप लॉस यहाँ हमारा बनकर आता है। ठीक है, स्विंग लो, क्योंकि इसका स्विंग लो 340 है और इस वक्त 408 पे चल रहा है, तो लगभग 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 रुपए का स्टॉप स्टॉप लॉस बनता है। और आने के लिए आपके पास 110 रुपया है, तो कितना हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड? 1:7, 1:1.7 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, जो कि मेरी नजर में बेटर नहीं है, बिल्कुल बेटर नहीं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1:, एक्चुअल 1:2, 1:3, 1:5 के लिए ट्राई करना चाहिए दोस्तों। अच्छा ट्रेडर वही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूं। हम इसको रिटेस्ट होने का वेट करते हैं। ठीक है, कौन से लेवल पे रिटेस्ट होगा मैं आपको बता देता हूं। काफी चांस है कि यह हमें 390 तक वापस मिल जाए, इस लेवल तक वापस मिल जाए। 390 पे मिलता है तो हम अपने रिस्क को 20 रुपया कम कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा सीधा सीधा 50 रुपया, और टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है 100, लगभग आप समझ लीजिए ना, जब रिस्क कम करेंगे तो आपका टारगेट 140 के आसपास का, 130 के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा बेहतरीन हो गया है, 1:2.25 के लगभग हो रहा है। तो ये हो गया बेहतरीन ट्रेडिंग का टाइम। ठीक, बट हम जो है रिटेल इन्वेस्टर हैं जैसा कि आप जानते ही हैं, और हम लोग यहाँ पे पाल्पिटेशन में, फोमो में यहीं पे बाय करने वाले हैं। ओके, और जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो जाता है, पढ़ा के, पढ़ के, सुन के, कहीं ना कहीं से सीख कर, कुछ ना कुछ करके जब वो सीख जाते हैं, तो वो बाय करते हैं इस लेवल पे। देखिए दोस्तों आपके सामने आ रहा होगा, इस लेवल पे बाय करते हैं 370 पे। ठीक है, और यहां पर एड ऑन करते हैं इस एरिया में कि भाई यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, अब यहाँ पे ऐड करना है, और जब रिटेस्ट होगा तो और ऐड करते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या प्लान कर रहा हूं अपने लिए? ठीक है, तो ये बात होती है। तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको रिटेस्ट होने दीजिए, 380 या 390 तक अगर ये आता है तो आप बाय करिए। एसएल आपका लिख लीजिए, एसएल आपका 340, टारगेट आपका 520 लिखा है लेकिन 510 पकड़ लीजिए। ठीक है, टाइम हॉरिजॉन 1 से 2 साल पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर एक साल में आपको दोस्तों, एक साल में मान लो यहां से आपने बाय कर लिया 380 पे, तो आप अंदाजा नहीं है आपको कि कितना प्रॉफिट आने वाला है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो यहां से लगभग लगभग आपको 35% का प्रॉफिट है। तो एक साल में अगर आप 35% के सीएजीआर से ग्रो करते हैं, तो आप मुझे बताइए, एसआईपी कैलकुलेटर निकाल के देखिए कि कहां पहुंचेंगे आप। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, बट वही दोस्तों वापस वीडियो बड़ा हो जाता है, जो कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा वीडियो पोस्ट करता हूँ, अच्छी बात नहीं है। 7-8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट काफी होता है। चलिए फटाफट निफ्टी को देख लेते हैं। और ये जो भी मैंने बताया दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, अगर गैप अप हुआ
तो यहां से आपको एक बेयरिश पैटर्न ढूंढना है। अगर बेयरिश पैटर्न मिलता है तो आप जो है नीचे की तरफ देखेंगे और ये पहला टारगेट होगा। तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ, पहली चीज। जिन्होंने जीरो से हीरो की स्ट्रेटजी अपनाई होगी आज के दिन, तो 0-0 हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट अगर एक्चुअल देखा जाए तो 100 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहेगा। ठीक है। और अब यहां से किस तरफ जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कल के लिए। तो ये डाटा हमें कहता है कि भाई यहां से चांसेस तो ऊपर जाने के हैं, बट ऊपर अगर जाना है तो इसको कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक चीज दिखाता हूं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए, देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक तरह का एक जो है फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। आप क्लियर कट इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। ठीक, यहां से ब्रेकआउट मिलता है, यानी 17,680 के ऊपर जाके सस्टेन कर लेता है तो हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट अल्टीमेट यही रहेगा, और ऊपर के टारगेट तो फिर दोस्तों आपको मिलते ही चले जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे ब्रिज करता है तो हमें फिर इसके लिए पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट। ठीक, तो ये हो गया शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। और बड़े टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों ओवरऑल मैंने बता चुका हूं आपको कि हम लोग इस वक्त बुलिश टेरिटरी में चल रहे हैं, बुलिश है ऑलरेडी। निफ्टी भी बुलिश है, पीसीआर भी बुलिश है, फ्यूचर डाटा भी बुलिश है, और हम लोग बहुत बड़े, बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आ चुके हैं, बहुत क्रूशियल। मैं टेलीग्राम पे कंटिन्यू, अच्छा हाँ, टेलीग्राम से याद है कि दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और वहां पे मैं पोस्ट करता रहता हूं अपने जो भी जो ओपिनियन होता है मेरा मार्केट को लेके, तो मैं वहां पोस्ट करता हूँ। इस एरिया के अंदर दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे कंटिन्यू पिछले हफ्ते हर बार कहा है कि अपना जो भी प्रॉफिट है थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए। ये मत सोचिए कि ब्रेकआउट होगा तो छोड़ जाएंगे। दोस्तों हम 5-6% ऊपर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्मेशन के बाद हम ऊपर लेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया है ना, यहाँ से ऊपर हम गए हैं, बात खत्म हो गई, तो हमें प्रॉफिट तो हो रहा है ना, प्रॉफिट लेके घर पर रहो, है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो बंद करता हूं और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है कि दोस्तों आप जो है एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग ले लीजिए, ताकि 3 महीने तक आप कंसिस्टेंट जो है मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो भी प्राइजेस रहेंगे वो आप अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल करिएगा। चलिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।